चाय बना लेंगे, आज उनकी छुट्टी है तो मैं वॉक पे आ गई। मैं वैसे ओट मील भी बना के आई हूँ, उन्होंने खाना हुआ तो, लेकिन वो तो अपने हिसाब से खाना खाते हैं, मेरी उनकी आदतें नहीं मिलती। वो अभी परोंठी बना के खाएंगे, मुझे पता है परोंठी बना के खाएंगे, या फिर वो एग खाएंगे, ऑमलेट बना के ब्रेड के साथ, या जैसे भी, मैंने को नहीं पता वो क्या खाएंगे। लेकिन मैं 15 मिनट वॉक करके वापस जाऊँगी। बिल्कुल हवा नहीं है, मैंने बहुत सारे कपड़े पहन लिए, उसके हिसाब से ही मैं वॉक करने जा रही हूँ। एक हाथ में ग्लव्स पहने हैं, एक हाथ पॉकेट में डाल लिया, ठीक है। और बस मुझे जितनी बैटरी है उतना ही मैं रिकॉर्ड करूँगी, अभी ख़त्म हो जाएगी। जब मैं चली तो 16% थी, और मैंने उससे पहले एक और वीडियो रिकॉर्ड की थी, वो मैं बाद में शेयर करूँगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि हमारी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। मेरा यहाँ पे इतना मन लगता है। मैं गर्मियों में तो यहीं पे घूमती रहती थी, आधा आधा घंटा यहाँ पे रिकॉर्डिंग करती रहती थी। सर्दियों में अब मैं कम आती हूँ, काम पे भी जाती हूँ, गर्मियों में भी काम पे जाती थी, लेकिन जिस दिन छुट्टी होती थी मैं घूमती थी बाहर, आधा आधा घंटा यहाँ घूमती रहती थी, गार्डनिंग करती थी, टमाटर उगाती थी, और मैं क्या करती थी, धनिया, सारी चीज़ मैं उगा के देखती थी। तो हमारे घर बहुत सारी चीज़ें उग गई। तो मैंने मेथी उगाई, फिर मैंने पालक उगी नहीं, तो मैंने शायद पालक के बीज बोए थे। फिर मैंने बड़ी कोशिश की कि कुछ ना कुछ उग जाए हमारे घर में। देखो ये इनका बेड़ा है ना, ईंटों वाला, हमारे घर में ऐसे ही बेड़ा होता था इंडिया में। देखो घास जमा हुआ है ना, कैसे नीचे को घुटता जा रहा है, इसकी वो उसकी बूंदे जमी, बिल्कुल ऐसा ही फर्श था हमारा घर का। यहाँ पे ये बनाने में इतनी कॉस्ट आती है, वहाँ पे तो इतनी आसानी से बन जाता था। मैंने यहाँ के घर से आगे से गुजराई, मैं नहीं डरती किसी से। ये लोग ना कई बार बाहर आ जाते हैं, पूछ लेते हैं कि आप किधर से जा रही है, क्यों जा रही है, तो लेकिन मैं डरती नहीं हूँ, मैं जवाब दे देती हूँ। मैं कहती हूँ मैं तो घूम रही थी यहाँ पे, ये आपकी ज़मीन है, तो आपकी नहीं है तो चुप रहो। तो बाहर की ज़मीन ना इनकी होती है, वैसे यहाँ वाले घरों की होती है, बाहर वाली भी इनकी होती है, इन्होंने खुद ही घास काटना होता है। लेकिन मैं फिर भी निकल आती हूँ, उनमें हेलो बोल के चली जाती हूँ, और ना वो माइंड नहीं करते। देखो ना अभी तक क्रिसमस का रेंडियर सजाया हुआ है, वेस्टेज ही तो है ना। अभी तक रेंडियर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्रिसमस कब से चली गई, अभी तक रेंडियर खड़ा हुआ है अपनी गाड़ी लेके, पीछे से बग्गी लेके अपनी खड़ा हुआ है। भाई तेरा काम कब से ख़त्म हो गया, तू क्या कर रहा है, कौन तेरी गाड़ी में बैठेगा, अब तो कोई नहीं बैठेगा, 2020 लिखा हुआ है। वैसे ना मुझे ये चीज़ें इंस्पायर करती हैं, जब क्रिसमस होती है ना, ये लोग कितने वेलकम करते हैं। जो भी सेंटा क्लॉज की चीज़ें होती हैं, उनके साथ कितना सारा कमर्शियल बिजनेस जुड़ा हुआ है। लोग खरीदते हैं, अपना घर सजाते हैं, वेलकम करते हैं, क्योंकि क्रिसमस ही तो इनका एक त्यौहार है जो इन्होंने इस बार कितना कैसा मनाया होगा मुझे नहीं पता। कोई पार्टीज़ करी होंगी या नहीं करी होंगी, इतना लोग डरे हुए हैं ना। हम भी अपनी फैमिली के घर नहीं गए, नहीं तो हम जाते थे, हर साल ही हम तुरे फिरते रहते थे। कहते हैं ना जिसको तुरिया फिरे रहता है, वहीं बिल्कुल कोई कम नहीं हैगा। लेकिन क्रिसमस के दिनों में छुट्टियां होती थी तो हम जाते थे अपनी फैमिली को मिलने, वो भी आते थे और बहुत फन करते थे। सारे लोग मजाक करते थे एक दूसरे के साथ। देखो इनका बाड़ा, मैं दिखाती हूँ, हमारे लैंग्वेज में बाड़ा ही कहते हैं। ये अगर इंडिया में बनाना हो बाड़ा ऐसा, तो रेस्टोरेंट्स के बाहर बने होते हैं, इतना इतना कमर्शियल बिजनेस होता है वहाँ पे भी। भाई ये बैटरी खत्म हो गई फिर से। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये वेल रखा हुआ। मैं यहाँ से निकल के जाती हूँ, उधर से गई थी। देखो इतना घर कितने सपनों से बनाया होगा। कभी हमारा भी सपना था कि हमारा घर ऐसा हो, लेकिन हमारे बेटे का घर ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है मेरे बेटे का घर। लेकिन हमारा तो नहीं है ना, वो मेरे बेटे का घर है, जो उसकी बहू का घर है, और वो हमारा नहीं हो सकता, किसी तरह से नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी किस्मत से बनाया है तो उनका ही है ना वो, फिर हम क्यों उस पर दावा करें हमारे बेटे का घर या हमारा घर। हमारा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने थोड़ी बनाया है। उन्होंने अपनी एफर्ट्स करके, मेहनत करके, अपनी पढ़ाई करके वो बनाया है, तो वो उनका ही नसीब है ना।
हमारे नसीब में तो छोटा सा घर जो भी मिला है भगवान ने, हम उसी का ही थैंक्स करके नहीं थकते, उसी का हम थैंक्स करते रहते हैं दिन रात कि हमने भी बनाया अपना घर। हमने 2-2 घर बनाए, हमने इंडिया में भी बनाया, यहाँ पे भी बनाया, लेकिन हम थैंक्स करने की बजाय हम जलते रहते हैं कि उसका इतना बड़ा घर, हमारा छोटा सा घर। तो कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं हम ऐसी बातें सोच के, कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो सभी से मिलजुल के रहना चाहिए। मैं तो यही सीखा है कि झगड़े से कुछ नहीं बनता, झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलता। हमें एक दूसरे से मिल के रहना चाहिए। जो कोई कहता है वो अपनी बुद्धि से कहता है, जो नहीं कहता वो उसके संस्कार हैं, ठीक है ना। तो हमें हर हाल में खुश रहना। हमने बच्चों को भी यही सिखाया कि आप थोड़ा कम बोला करो, ज़्यादा बोलने से, अपने स्मार्टनेस दिखाने से ना बेइज्जती होती है। धीरे धीरे लाइफ के एक्सपीरियंस से आदमी सीखता है, तो आपको भी सीखने को मिलेगा। हम कुछ बताते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट हैं। हम तो सीधे साधे लोग हैं, छोटे से जैसे देश से आए।